हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं 2.1 एक्सरसाइज का पार्ट 2 के लिए। देखिए, पार्ट 1 में आप देख चुके हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन को लेकर जो आपको आने चाहिए। अब मैं उन्हें ऊपर की या फिर मैं कहूँ एक्सरसाइज की तरफ लेके चलता हूँ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, या फिर मैं कहूँ ट्रिक है कि आपको 2.1 के सभी आंसर पता है। समझ रहे ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ ट्रिक का भी बात किया है। अभी मैं समझाता हूँ कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ। ट्रिक है कि आपको 2.1 के सभी आंसर आते हैं। देखिए, पहले रूल देख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कहता है आपसे कि इसका एक डोमेन होता है, इसकी एक रेंज होती है। डोमेन रेंज क्या है, ये 11th क्लास में फंक्शन में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, और भी काफ़ी बातें हैं इसके लिए जो की जा सकती हैं, बट वो मैं इस एक्सरसाइज में ना करके इस एक्सरसाइज को बड़ा नहीं करना चाहता। मैं जो 1.1 की एक्सरसाइज है या फिर जो चैप्टर 1 है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। अभी याद रखें कि साइन इनवर्स नंबर्स में -1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेंज जिसकी -π/2 to π/2 चाहिए। सारा कुछ लिख दिया, आपको दिखा हुआ, मुझे फिर बताना चाहिए। तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये रूल याद है तो आपको सभी के आंसर याद है। कैसे आंसर याद है? क्योंकि इसमें इनवर्स निकालने सभी के। किसके निकालने? क्या निकालने? इनवर्स। सभी क्वेश्चनों में इनवर्स निकालने हैं। इसका मतलब इनवर्स जो होंगे उनकी सभी की कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, और वो वैल्यूज ही आपके क्या होंगे? आंसर। डोमेन भी अपना इंपॉर्टेंस रख रहा है। अब मैं थोड़ी देर के लिए कहूँगा डोमेन भूलना। आपके आंसर होंगे क्या? देखिए, आपके आंसर होंगे या तो -π/2 to π/2, या फिर आपके आंसर होंगे 0 to π। ठीक है, 0 to π कौन कौन से होंगे? देखिए, दिखाई दे रहा है, 3 होंगे 0 to π के आंसर। मतलब इससे ज्यादा आंसर नहीं आ सकता। किस किस का भाई साहब? 3 कौन कौन है वो? देखिए, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ इसे कि आंसर्स के लिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा था, आंसर आपको पता है। देखिए, आंसर ट्रिक आपको पता है, ये लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए। डोमेन रेंज का बुक में कॉन्सेप्ट है, वहाँ से मैंने उठाइए सीधे। देखिए, साइन, कोसेक और tan इनवर्स के आंसर है लाइक करेंगे -π/2 से π/2। मीन्स मेरा कहने का मतलब है इन ऊपर वाले का आंसर कभी भी π/2 से ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे कि ऊपर वाले का आंसर आने लगे पाई, नहीं आ सकता। समझ रहे? पाई ज़्यादा है -π/2 से। समझ रहे? ये है -90 डिग्री से 90 डिग्री। अगर मैं कहना ऊपर वाले को 108 आंसर आ रहा है, नहीं आ सकता। 108 डिग्री नहीं आ सकता। मैं कहने लगूँ 91 डिग्री आ रहा है, नहीं आ सकता भाई साहब। आंसर आएगा तो माइनस से पॉजिटिव। जैसे कि -78 डिग्री आने लगी, हाँ आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, मैं कहने लगूँ 60 माइनस का आ रहा है, आ जाएगा। मैं कहने लगूँ -90 आ रहा है, आ जाएगा। आई होप क्लियर। इन सभी के आंसर्स आपको पता है इसका मतलब -90 से +90। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब नीचे वाले को देखते हैं। तो नीचे वाले में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका आंसर -60 नहीं आ सकता। आई होप क्लियर हो गई। आंसर का कॉन्सेप्ट समझिए, जो मैं बता रहा था वो मैं बता दूंगा आपको। इन्हें सॉल्व करते वक्त ये चीजें चाहिए। मीन्स इनका आंसर आप 60 -60 आंसर आ सकता है। समझना, आंसर आ सकता है, क्वेश्चन से समझ जाओगे। क्या माइनस नहीं ले सकते 60, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद और जैसे कि क्या नहीं ले सकता, पाई मतलब 181 एंगल कैसे न कैसे मैं बनाने लगूँ, जैसे पाई प्लस π/2 या π/3, तो नहीं आ सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वो आंसर्स नहीं है, सॉरी मैं आंसर्स कह रहा था, आंसर ट्रिक्स नहीं है, पर आंसर को फाइंड करने की ट्रिक्स है जो सेकंडों में आपकी हेल्प करेगी। एक ट्रिक ये नोट डाउन कीजिए जल्दी से। देखिए, सेकंड शॉर्टकट ट्रिक लिख लीजिए, क्या है? साइन, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सभी को -θ लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं? मीन्स इससे ये कट सकता है और -θ में लिख सकता हूँ। इसका भी आंसर कितना लिख सकते थे हम? -θ, और इसका भी आंसर कितना लिख सकते हैं? -θ। ट्रिक देखिए, पॉज करके लिख लीजिए। सेकंड ट्रिक कहती है इस सभी में माइनस होगा बच्चों। ठीक है, अब
इसका क्या है, कॉसेक सेक और जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये 0 से पाई लाई करते हैं, वो पाई/2 पाई लाई करते हैं, तो इनका क्या होगा पाई माइनस थीटा। ये ट्रिक 2 लिख लीजिए, अभी समझा देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। देखिए एनसीईआरटी कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल को देख लेते हैं पहले कैसे करते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि फाइंड साइन इनवर्स 1/√2। देखिए यहाँ मैंने ट्रिक 1 लिख दी है। ट्रिक 1 में काफ़ी बच्चों को देखिए यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स माइनस पाई/2। ठीक है, ये मैंने अभी बता दिया था सारा, वहाँ थोड़ा सा चमक लग रही है। कॉस सेक कोटेक 0 to पाई। ठीक है, ट्रिक ये भी देख लीजिए आप, साइन टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स, अगर माइनस बीच में है अंदर, अगर माइनस अंदर है तो इसको मैं माइनस थीटा लेने वाला हूँ और इसके लिए पाई माइनस थीटा लेने वाला हूँ। आई होप आप दोनों ट्रिक को फर्स्ट और सेकंड क्लियर है, बोर्ड में नहीं आ रही होगी पर मैंने आपको समझा दिया, आपने सीख लीजिए। अब देख लीजिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई, साइन इनवर्स 1/2 होगा साइन, ठीक है 1/√2 कितने पे आता है साइन में, देखिए कई मैं अपनी तरफ से एक बार ठीक से क्लियर करता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा कर देता हूँ। तो कितनी जगह आता है, पाई/4 पे आता है, आता नहीं है, मतलब मुझे देखिए यहाँ नहीं चलाते हैं, यहाँ चलाते हैं। आपको पता 1/√2 साइन में कहाँ कहाँ आता है, 45 कहाँ आता है 45। और कोई भी एंगल है, ध्यान से देखिए, नहीं याद आ रहे, देखिए यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से याद आ जाता है। अच्छा कि यहाँ से 45 पे आता है, फिर 90 + 45 पे भी क्या आता है, साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब अगर आप करते इसको कि ऐसे करना करके आप साइन इनवर्स साइन पाई/2 प्लस पाई/4 ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या आता है 1/√2। ध्यान तक क्लियर है सभी, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे क्लियर तो हैं, उन्हें बस ये प्रॉब्लम है, ये वाला है ये वाला है, और आंसर देखेंगे तो आंसर होगा जैसे कि इसे साइन इनवर्स साइन को काटेगा तो कितना बचेगा पाई/4, जबकि आंसर इसमें इससे काटेगा तो कितना बचेगा पाई/2 प्लस पाई/4। ठीक है, ये आंसर क्या इस आंसर के इक्वल है, नो बच्चों, ये आंसर इस आंसर के इक्वल, और बुक में ये वाला आंसर है। इसका मतलब ये अगर आंसर है तो ये क्या है, देखिए यहीं पर खेल आता है, डोमेन, यही खेल चलता है किसका, डोमेन और रेंज का। ठीक है, जैसे मैं कह रहा था कि आपको आंसर बताया, डोमेन रेंज का यहीं पर खेला स्टार्ट हो जाता है। मैं पूरा डीप नहीं जाता, बस आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लिया कि जो हमें साइन इनवर्स है उसकी वैल्यू बताई गई है कितना, मैंने यहाँ लिख दिया साइन कोसेक टेन इनवर्स माइनस पाई/2 टू पाई/2। इसका मतलब क्या है कि अगर इस वाले आंसर को देखोगे तो 90 प्लस पाई/4 मतलब 145, तो ये बनता है 135 डिग्री। ठीक है, और ये कितना बनता है, ये 45 डिग्री। इसका मतलब कि आंसर 2 आ रहे हैं, आप कौन सा लोगे, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको आंसर पता है, तो इसका मतलब आपको रेंज पता है, क्या पता है, रेंज। और साइन की रेंज कितनी जाएगी, -पाई/2 टू पाई/4। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो मतलब ये वाला हिस्सा हो गया गलत, इसे मैं कर देता हूँ रिमूव और इसको मैं लिखूंगा, आई होप क्लियर है। और यहाँ लिखूंगा प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी मुझे पता है, साइन इनवर्स साइन x = x when x belongs to पाई/2 माइनस पाई/2। ठीक है, तो मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ये बिलोंग का साइन है आप लोगों को पता, -पाई/2 टू पाई, और आंसर दे दूंगा पाई/4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको, लिख लीजिए। देखिए फिर मैं इसमें और थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ जो स्टार्टिंग किया चैप्टर, कि काफ़ी बच्चे सोच होंगे यार हो क्या रहा है हमारे साथ, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सर एक ग्राफ करा रहे थे, ग्राफ कहता है ऐसे चले जाइए, ठीक है, और फिर ऐसे आ जाइए। तो सर यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर साइन, यहाँ मतलब इन वैल्यूज पे, ऊपर की वैल्यूज पे 45 एंगल मिलेगा ही मिलेगा, या फिर मैं कहूँ 45 एंगल नहीं, सॉरी
10 गिर गया, मैं 45 नहीं, 1/√2 आंसर होगा ही होगा। मतलब अगर ये पॉइंट y है, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था, अगर साइन इनवर्स x, जैसे कि मैं यहाँ अपना बता देता हूँ आपको, इसे भूल जाइए, क्वेश्चन बनकर आएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो साइन y इक्वल टू x, मतलब x से 1 की वैल्यू रिप्रेजेंट होगी। तो मेरे कहने का मतलब था कि यहाँ अगर 1/2 रूट है, तो यहाँ से इस पे डालो वैल्यू, ये यहाँ से इस पे वैल्यू डालो, ये यहाँ से इस पे वैल्यू डालो। हमेशा अगर यहाँ कट मारेंगी तो क्या है, हर x की वैल्यू, जैसे कि एक x की वैल्यू तो ये है, एक x की वैल्यू देखिए यहाँ तक है, यहाँ से निकालो नीचे, दिख रहा ना, एक x ये भी है, जैसे मैंने थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है, देखिए जैसे मैंने कहा यहाँ था x मिल रहा था, x1 है जहाँ 1/√2 मिल रहा है, ये x2 है जहाँ 1/√2 मिल रहा है, ये x3 है जहाँ 1/√2 मिल रहा है, ये x4 है जहाँ 1/√2 मिल रहा है, ये -x1 है जहाँ 1/√2 मिल रहा है, ये -x2 है जहाँ 1/√2 मिल रहा है, ये x3 है -1/√2 मिल रहा है। मतलब हर सभी पे x की वैल्यू इस पे 1/√2 वैल्यू आती है। बट ये x1 इतना सा है, ठीक है ना, x2 यहाँ से लेके यहाँ तक है, x3 यहाँ से लेके यहाँ तक है, और x4 यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि x1 x2 के इक्वल लेंगे, नहीं x2 x1 के इक्वल, ये लाइन इतनी सी, ये लाइन इतनी सी, समझ रहे हैं? ऐसे ही हर कोई लाइन अपने आप में चेंज होगी। तो फिर मैथ में कॉन्सेप्ट अटक गए, मैथ्स में जो मैथमेटिक्स थे उस टाइम में वो अटक गए, तो उन्होंने कहा भाई साहब कितने x लें, कौन सी वैल्यू लें, क्योंकि अभी जैसे मैंने यहाँ 2 वैल्यू दिखाई थी, ये वाली नहीं चूज करी, ये वाली नहीं थी। तो उन्होंने जैसे कि स्टैंडर्ड यूनिट है आपको बताया कि अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स की यूनिट बताइए, तो आप क्या बताएंगे मुझे, न्यूटन, वरना तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी गलत नहीं है, समझ रहे हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी गलत नहीं है, बट आप क्या बताओगे मुझे न्यूटन, मैं कह देता डाइन भी गलत नहीं है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, जैसे कि आप क्या बता सकते थे मुझे, आप मुझे कोई और नई यूनिट बता सकते थे, जैसे आपने फोर्स की बड़ी हुई, तो बट गलत है, मतलब उसको जो पूछ रहा है वो कहेगा गलत है, नहीं मेरा नहीं आया, वो चाहता था सुनना क्या, न्यूटन। तो ऐसे जो मैथ्स के साइंटिस्ट थे, मैथ्स के मतलब मैथमेटिक्स थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया, भाई साहब साइन का तो कोई एंड मिलेगा नहीं तुम्हें, तो साइन को यहाँ से और यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, यहाँ पर निकाल देता हूँ, यहाँ ये π/2 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ ये -π/2 है। तो इतनी वैल्यूज पे आप अपने आंसर ढूंढ लो, बाकी को भूल जाओ दिमाग से निकाल लो, बाकी फंक्शन भी कहीं एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए रेंज कही गई है π/2 से π/2। आई होप क्लियर है, ये सभी के लिए लागू होता, बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता अगर मैं सभी की बताता। आपको अगर साइन की समझ में आ गई है तो क्लियर है कि बाकी को दिमाग से निकालिए, सभी अपने दिमाग के घोड़े चलाइए क्वेश्चन सॉल्व करने पे, पर सभी के आंसर -π/2 से π/2 के लिए ही आए, किसके लिए, साइन के लिए। आई होप क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई। अब ऐसे ये तो फर्स्ट ट्रिक को कंप्लीट कर गए, ये फर्स्ट ट्रिक, अब लगे हाथ सेकंड को भी क्लियर कर देते हैं, बहुत बढ़िया। सेकंड ट्रिक्स को मैं जहाँ समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करा दूंगा। सेकंड ट्रिक कहती है कि आंसर तुम्हारे होने चाहिए कितने के बीच, 0 और 5 के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आई होप 0 से 5 वाला ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। साइंटिस्ट सुने, बस ये आंसर, मतलब सभी का आंसर मैच होना चाहिए, ये नहीं है तुम π/4 कह रहे हो, तो यहाँ पर आंसर आ रहा था π/2 + π/4, वो बच्चा कह रहा है, वो 135 कह रहा है, आप 45 कह रहे हो, तो दो आंसर नहीं, एक आंसर। तो इसलिए आपके लिए रेंज बनाते हैं। आई होप क्लियर है, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है cot इनवर्स का -1/√3 का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो cot इनवर्स -1/√3, यहाँ तक क्लियर है सभी, ओके। अब जैसे कि मुझे पता है cot इनवर्स 1/√3 कितने पर होगा cot में, सोचिए सभी ने सोच लिया क्या? हाँ, काफ़ी बच्चों ने सोच लिया, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वैल्यू आता, माइनस तो अपना आ जाएगा, माइनस से कुछ नहीं करूँगा, 1/√3 पे क्या कर दूँगा, cos π/3, ठीक है, 60 पे होता है।
अब काफ़ी बच्चे जो सोच रहे होंगे वो कह रहे होंगे यार यहाँ से इसे यहाँ से काट देते हैं, सॉरी कॉट, किस पे चल रहे हैं, कॉट पे। अगर हम कॉस पे होते तो बात अलग थी, अब किसके हैं हम कॉट पे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों आपको, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा था कि कोट से कोट काट दें, माइनस माइनस, बच्चा आंसर लिख देगा -5/3, ठीक है, समझ में आ रहा है। बट ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको चलना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई cot 5/3 आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पर रेंज बता रही है 0 से 5 के बीच में आंसर हो सकता था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया अपना, यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं कि भाई साहब अगर मैं कोऑर्डिनेट को लेकर, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं आपको उनको लेकर बात करूँ तो क्या बात करना चाहूँगा कि भाई सिंपल सा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव, इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव, इसमें बता बेसिक से रूल है। तो मतलब ये यहाँ पॉजिटिव हो सकता था, इसका मतलब ये यहाँ भी पॉजिटिव हो सकता है। इन दो कोऑर्डिनेट में से कहीं ये वैल्यू को लाइक कर रहा है। अब वो वैल्यू को लाइक कर रहा है तो आपको 11th क्लास में सिखाई दिया था, मुझे कुछ ज़्यादा 3-5 नहीं करना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते थे, पाई -π/3 अगर इस कोऑर्डिनेट को, ठीक है। आप कहते हैं थर्ड को, थर्ड में कैसे लिखते हैं, कॉट इनवर्स कॉट, ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट 5/2 + π/3, दोनों में ही आंसर क्या रहता, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब क्या है कि यहाँ एक प्रॉपर्टी जो मैंने अभी ऊपर लिखी थी, प्रॉपर्टीज कहती है कॉट इनवर्स कॉट x = x if x belongs to 0 to π, ठीक है। मतलब इन दोनों में से एक आंसर सही होना था, जिसमें पाई में से -π/3 घट जाता, एक में पाई बढ़ जाता, या फिर मैं कहूँ दो आंसर बन रहे थे, एक पाई -π/3 आंसर बन रहा था और वही बच्चों एक पाई +π/3 आंसर बन रहा है। अब इनमें से कौन सा लेना, इनमें से कौन सा, तो उसके लिए मैंने कहा था ना भी आंसर आपको पता है, रेंज। तो आपने देखा कॉट नहीं है, कॉट की रेंज क्या है 0 to π, तो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई, ये बुक्स में लिखना होता है, नोट पैड में लिखना होता है। तो प्रॉपर्टी कहती है कॉट इनवर्स कॉट x हो सकता है, मतलब ये इससे काट सकता है, बस जब कंडीशन क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 से π बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर 0 से π बड़ी आ रही है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। देखिए इसमें पाई +π/3 है, मतलब इसमें है 180 + 60, तो कितना हो गया 240, ठीक है। और इसमें कितना है 180 - 60 मतलब 120, और आंसर कितने से कितना होना चाहिए था, 0 से 180। तो कौन सा आंसर सही होगा, वेरी गुड, ये आंसर हो जाएगा लॉन्ग। क्या हो जाएगा, लॉन्ग। तो इस आंसर को दिमाग से निकाल दो, तो आंसर ये वाला ठीक है। फर्स्ट पास हो गया, एक मिनट सही कर देता हूँ। तो भाई प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैंने ये सारा आंसर कर दिया है। पोस्ट करके वीडियो निकाल दीजिए। देखिए क्या लिखना था, ये लिखना था, फिर इसके बाद इस 1/3 की वैल्यू रख देनी होती है, माइनस को एडिटिव आते हैं। अब माइनस को डिसाइड करते हैं कि कोऑर्डिनेट कौन से में होगा, तो हमने देखा कि माइनस कॉट दो कोऑर्डिनेट में आता है, सेकंड में और थर्ड में, फोर्थ में पॉजिटिव आता है। 11th क्लास में पूरा डिस्कस किया गया आपसे, ठीक है। तो फिर इसके बाद मैंने क्या लिया, सेकंड कोऑर्डिनेट लिया, थर्ड क्यों नहीं लिया, मैंने अभी सारा आंसर बता दिया आपको। ये प्रॉपर्टी यहाँ लिख दी, इसलिए नहीं लिया क्योंकि आंसर 0 से π तक नहीं हो सकता था, वो 0 से π जा रहा था, ठीक है। फिर इसमें ये कॉट कॉट से काट सकता है, क्योंकि कॉट कॉट को जब भी काट सकता है जब आंसर 0 से π हो। तो यहाँ देखिए 0 से π के बीच में आ गया आपका आंसर 120। जैसे इसे कितने बार 60 62 से 120 के आंसर आ, ठीक है, बहुत बढ़िया। शॉर्टकट और देख लीजिए, शॉर्टकट देख लीजिए। इसे नोट पैड में नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर सकते हैं। बहुत क्लियर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही शॉर्टकट ट्रिक को यूज करें। ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसे यूज नहीं कर सकते। इससे पहले वाली थी जिसमें प्रॉपर्टी बताई जाती है, ठीक है। देख लीजिए फिर क्या कहता है, cot - cot in 1/√3, सॉरी cot - 1/√3। पहले 1/√3 की वैल्यू डाल देंगे, cot 5/3 होती है। ये सभी को मैंने सिखा दिया था, पहले भी आता होगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। माइनस को माइनस में लिख दिया। अब आपको ये ट्रिक सिखाई थी मैंने, देखिए यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, सुन लेना। वहाँ लिख रहा था मैंने, इस स्टेप 2 को कहते हैं cot इनवर्स - cot थीटा।
इसके आंसर को क्या लिखोगे, पाई माइनस थीटा। तो देखिए वही है कॉट इनवर्स माइनस कॉट थीटा, तो इसका आंसर क्या लिखना था, पाई माइनस थीटा। थीटा ये, थीटा चीज़ ये है, तो इसे थीटा को यहाँ रख दूंगा तो ये आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट नहीं कर सकते एग्जाम में, मैं पहले बता रहा हूँ, जो एक्सप्लेन करने का मेथड था वो यूज़ करना था। ठीक है, लिख लीजिए। लास्ट वीडियो में फॉर्मूले में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार समझ लीजिए। अगर साइन माइनस थीटा हो तो आंसर क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर टेन माइनस थीटा हो तो आंसर कितना हो जाएगा, टेन थीटा। अगर कॉसेक में हो तो माइनस कॉसेक थीटा, समझ लेना। ऐसे कॉस में हो तो कॉस थीटा। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज का मैं ये यूज़ करने होता हूँ। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, और सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तीनों का पता चल रहा है, तीन अलग चल रहे भाई, तीन अलग चल रहे हैं, तीन अलग चल रहे हैं, तीन अलग चल रहे हैं, ऐसे तीन अलग चल रहे, तीन अलग। तीन के अंदर का माइनस बाहर आता है, तीन के अंदर का माइनस डिसमिस हो जाता है। लिख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स माइनस 1/2 का आप प्रिंसिपल वैल्यू लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। पहले मैं एक्सप्लेन तरीके कराऊँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट कर सकता है, माइनस 1/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 कितने पाएगा आपको बताइए। साइन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0, 1/2, 1/2, √3/2 और 1। तो ये एंगल क्या होते हैं, 0, 45, सॉरी 30, 45, 60 और 90 सभी को बताना। तो यहाँ माइनस माइनस एडिट आ जाएगा, 1/2 आती है π/6 पे, तो ये आ जाएगा साइन π/6, π/6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब प्रॉपर्टी फर्स्ट कहती है, प्रॉपर्टी सेकंड जो मैंने यहाँ लिख दिया, प्रॉपर्टी सेकंड कहती है आपसे कि अगर साइन में माइनस थीटा हो, ठीक है, या फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, प्रॉपर्टी कहती है माइनस साइन थीटा हो, उसे लिखा जा सकता है साइन माइनस थीटा। ठीक है, साइन माइनस थीटा। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स साइन माइनस π/6। तो प्रॉपर्टी थोड़ा मिसमैच हो गई है, तो प्रॉपर्टी की तरफ मेरा आंसर जाने वाला था। यहाँ लिख देते हैं साइन π/6। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब क्या है कि देखिए इससे भी आंसर पहले से देख लेते हैं। तो ये साइन इनवर्स साइन से कट करके कितना आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे बिकॉज प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, एंड x बिलोंग्स टू आंसर माइनस π/2 से π/2। ठीक है, माइनस π/2 से π/2। तो यहाँ आ जाएगा आपका ये से कट के कितना आ जाएगा, माइनस π/6, जो कि इन दोनों के बीच में लाई करता है। ये है फेल नोट करने का तरीका। अब देख लेते हैं शॉर्टकट को लेकर, इन ट्रिक्स को जो सर ने बोर्ड बताया है उसको लेकर बात कर लेते हैं। देखिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो गई है, अब इस वाले को देखते हैं। देखिए मैंने बताया था साइन इनवर्स, अगर देखेंगे जरा यहाँ से बोल देता हूँ, साइन इनवर्स ब्रैकेट माइनस साइन थीटा हो तो उसे क्या लिख दिया जाता है, माइनस साइन थीटा। तो ये तो है साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब पाई, तो आंसर था थीटा, थीटा मतलब माइनस π/3। थीटा कौन था, ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, ये ट्रिक क्लियर होगी। ये ट्रिक आपको बताई थी मैंने कि जैसे कि काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे जो π/6 है, या फिर मैं कहूँ -1/2 कब आता है, साइन में -1/2 कब आता है, ऐसे आता है पाई प्लस, अगर साइन पाई प्लस कितना हो जाए π/3, तब भी कितना आएगा आंसर, -1/2। आई होप क्लियर है। बट सर इस आंसर को क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि सर को पता है जो x है वो होना चाहिए किसके बीच में, -π/2 और π/2। समझ रहे ना, जैसे कि ग्राफ है,
ठीक है, ये ग्राफ है, इसे मैं सिखा देता हूँ। इस ग्राफ में ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ लाई करेगा वो पाई प्लस में पाई/3, यहाँ इसका आंसर आता है -1/2। समझ गए? ऐसे इस ग्राफ में ये वाला पॉइंट है जो लाई करेगा, जिसका आंसर आएगा -1 कितना, -5/3। अब भाई तुमने ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों लिया, तो उसका आंसर सीधा सा है, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक भी समझ में आ गई, साइन इनवर्स माइनस हो तो थीटा लिखते, थीटा कितना -π/6। तो यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ तब तक, ठीक है। देखिए मैं ज़्यादातर माइनस वाले क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि माइनस वाले क्वेश्चन में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम है ज़्यादा देन पॉजिटिव वाले। तो पॉजिटिव वाले आई होप आप कर लेंगे, ये 3 प्रॉपर्टीज़ के रूल लगेंगे। और माइनस वाले मैं बता देता हूँ। देखिए माइनस में कहता है tan इनवर्स -10, तो पहले √3 की वैल्यू डाल देते हैं। √3 की वैल्यू आपको पता π/3 होती है 10 का, तो डाल देता हूँ tan इनवर्स -10 π/3। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टीज कहती है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज में देखिए कि tan माइनस थीटा कितना होता है, tan या फिर मैं हूँ -tan थीटा इक्वल टू tan, आई होप क्लियर है। प्रॉपर्टी क्लियर हुई, -tan थीटा इक्वल टू tan -थीटा। वैसे तो ये ऐसे पढ़ाया जाता है बच्चों को, tan -थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यूज करोगे तो आप लिख दोगे -tan थीटा इक्वल टू tan -थीटा। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस अंदर चला जाएगा tan -π/3। आई होप यहाँ तक क्लियर सभी को, ठीक है। अब मैं करूँगा सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेकंड कहती है मुझसे कि भाई tan इनवर्स tan थीटा होगा, थीटा या एक्स जो भी आप कहना चाहते हैं, थीटा मैं इस बार थीटा से कहना चाह रहा हूँ, एक्स से भी कह सकते थे, या फिर एक्स से ले लीजिए क्योंकि तुम लोग एक्स में ही बात करते हो। एक्स होगा जब एक्स बिलोंग करेगा कितने से कितने आंसर, -π/2 टू π/2। इसका मतलब ये सही है, क्योंकि आंसर तुम्हारा दोनों को काट के कितना आ रहा है π/3 इन दोनों के बीच। तो मैंने कहा था जैसे कि ये ट्रिक है, आपको आंसर याद ही रहता है। तो दो प्रॉपर्टीज के साथ ऐसे लिखकर ऐसे आपको करना पूरा सॉल्यूशन। अगर आप शॉर्टकट ट्रिक लेंगे तो शॉर्टकट ट्रिक क्या कहते हैं, देखिए शॉर्टकट ये लिख लिया, फिर में ऐसे करना है। अब शॉर्टकट जैसे तुम्हारा चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वो बात कर दीजिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तुम्हारा था अगर tan इनवर्स -tan π/3, ये वाली कंडीशन देखिए, ये वाली कंडीशन दिखाई देगी आपको tan इनवर्स -tan थीटा। तो इसमें आपको पता है आंसर में लिखना होता है -थीटा, तो इसका क्या आंसर हो जाता है π/3, क्योंकि -थीटा कौन है π/3, तो आंसर ये शॉर्टकट है, ये यूज नहीं कर सकते, ये कॉम्पिटिटिव के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2, ठीक है। आपको पता 1/2 कितने में होता है cos में, पता है कितने में होता है, cos माइनस है नीचे जाएगा 1/2 आता है cos में, कितने पे भूल गए, अरे कितने पे आता है 60, ठीक है। 60 को कितना लिख सकते हैं π/3, ठीक है। तो π/3 हो गए। आप कोई लगाओगे, जैसे कि आप क्या कह सकते हैं, आप ये वाली ट्रिक प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते इस बार ये प्रॉपर्टी नहीं लिख सकते ना, cos -थीटा इक्वल टू cos थीटा है, ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते जो भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाई थी। अब कैसे करूँगा इसे, कैसे, तो एक तो ट्रिक यही है, क्या है, शॉर्टकट से बता दूँ मैं, शॉर्टकट से देखिए। शॉर्टकट कहता है कि अगर ये हो cos -cos थीटा तो इसे लिख सकते हैं π - थीटा, π - थीटा तो मतलब π/3, 3 करके कर लें तो 3π - ऐसे हो गया 3, तो 2π/3। ये हो गया शॉर्टकट से आंसर, पर शॉर्टकट अलाउड नहीं है। तो भाई साहब क्या करूँ मैं, क्या करूँ तो मैं करता हूँ जो करना चाहिए, तो मुझे पता है cos 2 इंटरवल में क्या होता है नेगेटिव, कौन से कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, फोर्थ में पॉजिटिव होगा, इसमें और इसमें कितना होगा π -
और इसमें क्या होगा पाई प्लस, ठीक है। तो जैसे कि आप पहले ले लेते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है, इजकल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है। प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी से समझ में आता है कॉस इनवर्स कॉस x इजकल टू x इफ x बिलोंग्स टू 0 to पाई, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है 0 to, ठीक है। तो अब यहाँ दो आंसर बन रहे थे, एक आंसर बन रहा है पाई माइनस पाई बाय 3 यहाँ से, एक आंसर वहाँ से बन रहा था पाई प्लस पाई बाय 3। अब हो गई वही बात कि दो आंसर तो नहीं हो सकते, एक आंसर हो सकता था। तो ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, इसकी वैल्यू भी ये आती है, इसकी वैल्यू भी यही आती है। तो अब मैं कौन से को लूँ तो मैं बता देता हूँ। आंसर मेरा होना चाहिए था 0 से पाई, कॉन्सेप्ट रेंज के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट रेंज के अकॉर्डिंग। और ये जा रहा है पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये पाई से ज़्यादा ही नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा सही। तो मैं इस वाले को नहीं लिखूंगा, बिल्कुल भी कोई डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आप उसका डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि आपकी रेंज फिक्स कर दी है, सभी का आंसर फिक्स है 0 से पाई। दुनिया में जितने बच्चे कर रहे होंगे उन सभी का आंसर कितना आएगा 0 से पाई। अगर कोई बच्चा पाई प्लस पाई बाय 3 करेगा तो इसका मतलब वो दुनिया वाली पढ़ाएगी, वो अपनी वाली पढ़ाई पढ़ रहा है। लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस, ठीक है, tan इनवर्स माइनस 1, ओके। tan इनवर्स माइनस पहले से लिख दूँगा 1 होता है, tan में का मतलब 45 होता है, 45 मतलब पाई बाय 4, तो याद है tan पाई बाय 4, यहाँ तो क्लियर है। अब जैसे कि मैं जल्दी, अब तो मैं कर ही रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने बहुत कुछ डिस्कस कर दिया। प्रॉपर्टी फर्स्ट कहती है अगर माइनस tan थीटा तो उसे लिखा जा सकता है tan माइनस थीटा, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले को कितना लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan माइनस पाई बाय 4, tan से tan कट जाएगा, tan इनवर्स से 5 से कितना आ जाएगा पाई बाय 4, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टी सेकंड का भी प्रॉपर्टी फर्स्ट का भी डिस्कशन करूँगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे लिखूँगा tan इनवर्स tan x इक्वल टू x1 x बिलोंग्स टू 0 सॉरी माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है। सारा कुछ समझ में आ गया आपको, फेयर वजह से लिखना है, ये आंसर हो गया। शॉर्टकट से देख लेते हैं जल्दी से। शॉर्टकट क्या कहता है, अगर इस कंडीशन में हो तो आंसर कितना होगा माइनस थीटा मतलब माइनस पाई बाय, शॉर्टकट से भी हो गया। अब लिख लीजिए पॉज करके पहले वाली। देखो बच्चों पहले वीडियो बहुत बड़ी होगी, मैं जल्दी जल्दी लिखता चला जाऊँ। शॉर्टकट से कर दूँ, पहले से शॉर्टकट से कर देता, tan पाई बाय 4, ठीक है, प्लस कॉस माइनस थीटा, ठीक है। कॉस माइनस कॉस थीटा क्या होता है पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब 1/2, 1/2 कितने पता है कॉस में, सभी को बताना 1/2 कितने पर होता है कॉस, ठीक है ना, कितने पता है तो सॉरी हाँ 60 पे होता है पाई बाय 60 कितना होगा पाई बाय 3 प्लस साइन, ये वाली साइन माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा माइनस थीटा मतलब माइनस पाई बाय 6, ठीक है। अब ऐसे हम देखेंगे कितना आ जाएगा 24, 4 से कितने बढ़ जाएगा 6 बार 6 पाई प्लस पाई के लिए 24 माइनस 6 से 8 बार 8 पाई 6 से 4 बार, तो फटा पीटी करके कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो बच्चों देखिए मैंने शॉर्टकट से कर दिया है, ठीक है ना। शॉर्टकट से ये प्लस वाला था तो ये सीधा आ जाएगा, माइनस वाला था तो इसमें पाई माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट कर दिया, पाई माइनस थीटा। ये माइनस वाला क्वेश्चन है, ये माइनस वाला ये कॉन्सेप्ट कर दिया माइनस थीटा मतलब पाई बाय 3, ठीक है। शॉर्टकट में लिख दिया, प्योर तरीके से कर रहा हूँ, लिख लीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट वाइज कैसे करेंगे वो भी मैंने कर दिया है, क्योंकि मैंने वीडियो को भी पॉज कर लिया था बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ हो सकती है। देखिए tan इनवर्स ये सारा कुछ लिख दिया मैंने, उसके बाद मैंने लिख दिया tan पाई की जगह पाई बाय 4 माइनस की जगह और 1/2 की जगह पाई कॉस पाई बाय 3,
साइन का माइनस माइनस और यहाँ साइन पाई बाई 6। ओके, फिर यहाँ मैंने प्रॉपर्टी लगाई, जैसे मुझे पता है, यहाँ से पता है साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ये उल्टी करके लगानी थी, माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा। ठीक है, ओके। इस प्रॉपर्टीज को लगाने के बाद मैंने इसे कर दिया अंदर ले गया माइनस को। ठीक है, फिर मैंने दूसरी प्रॉपर्टी लगाई, साइन एक्स होगा एक्स के इक्वल, अगर एक्स बिलोंग करे माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो ये माइनस पाई बाई 6 इसके बीच की रेंज की है, तो मेरा आंसर ठीक जा रहा है। मैं इस पे क्यों लगा रहा हूँ, मैंने इस पे क्यों नहीं लगाई, आप सोच रहे होंगे मैंने इस पे ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सभी की है। तो बच्चों इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ये थोड़ा सा अलग था माइनस में, अदरवाइज ये तो कोऑर्डिनेट का शिकार हो गया बेचारा, क्योंकि आपको पता ही सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में होता। थर्ड क्यों नहीं लिया मैंने, थर्ड कोऑर्डिनेट तो अपने दिखा सकते थे, आप इसके लिए भी लगा सकते थे, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू 0 एंड 1। ठीक है, cos और sin के लिए आप दिखा सकते थे, इन दोनों को दिखाने के बाद आंसर ये आ जाएगा, ऐसे ऐसे आप लोग। तो आई होप आपका 2.1 एक्सरसाइज समझ में आया होगा। काफ़ी चीज़ें मैंने स्किप की है, काफ़ी चीज़ें आपको बताई है जो आपको 2.1 में हेल्प करेंगी। थैंक यू वेरी मच। अपने होमवर्क रेगुलर बेसिस पे कीजिए, करने के बाद उन्हें हमें सेंड कीजिए, अदरवाइज अगर आपको चेक नहीं किया जाएगा तो आपका आंसर वैलिड नहीं है। थैंक यू।